establishing government offices in every part of the earth and publishing the new law of the kingdom of heaven on earth. क्या है? Establishing government offices. कौन सा गवर्नमेंट का है? जो यरूशलेम में बैठकर न्याय कर रहा है. गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं in every part of the earth and publishing the new laws of the kingdom of heaven on earth. आप लोग सोचते हैं सब बाइबल में कहां मिला है? Establishing government offices. केरला गवर्नमेंट का नहीं, इंडिया गवर्नमेंट का नहीं भाई. Heavenly government offices in every part of the earth every part of the earth. Hallelujah. Offices. Offices लिखा ऐसा है. Offices नहीं, offices. हाँ, offices नहीं. दफ्तर. In every part of the earth. And publishing the new laws of the kingdom of heaven on earth. And publishing the new laws of the kingdom. The new laws of the kingdom of heaven on earth. Of the kingdom of यह है लिटरल किंगडम. इसके लिए प्रभु यीशु ने बोला तुम प्रार्थना करो. उसमें आत्मिक तौर पर पवित्र आत्मा का राज्य ऑन अर्थ. आइसिया 2 का 2 से 4, मीखा 4 का 1 से 1 और 2 पढ़ो. आइसिया 2 का 2 से 4, मीखा 4 का 1 और 2. अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा. हाँ, सारे जगह में अभी ठीक है ना, हर जगह में ऑफिस खोलेंगे, दफ्तर खोलेंगे. हाँ, परमेश्वर का जो सरकार का दफ्तर या स्वर्ग का परमेश्वर का दफ्तर सारे दुनिया में खोला जाएगा और लोगों को मार्ग सिखाएगा. एडमिनिस्ट्रेशन पूरा. 12 division of promised land in 12 strips and the settlement of 12 tribes on the possession. Division of promised land in 12 strips
and the settlement of 12 tribes in their possession. Settlement of 12 tribes in their possessions, in their portion. Their portions. 12 कबीलों को अपने अपने जगह में बसाएंगे, उनको जगह बांट के देंगे। 12 कबीले को अपना जगह बांट के देंगे और उनको अपने अपने जगह में बसाएंगे। एसेकिएल 48। Deuteronomy 32:8। Acts 17:26। व्यवस्था विवरण 32 का 8, प्रेरितों का काम 17 का 26। सेटिंग नेशन इन देयर, जाति जाति के लोगों को अपना देश में बसाना, उनको भी अपना जगह क्या हो जाएगा, बांट कर देगा। इसराइल को बांट के देगा, उसके बाद जाति जाति के लोगों को बांट के देगा। व्यवस्था विवरण 32 का 8 थोड़ा पढ़िए। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया, निज निज बांट दिया, हाँ हाँ, निज निज बांट दिया, हाँ। अभी प्रेरितों का काम 17 का 26 पढ़िएगा। प्रेरितों का 17 का 26। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, हाँ। और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। हाँ, सारे सब लोगों का सिवानों को कौन बांधा? अभी लड़ रहा है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कम्युनिस्तान और सारे स्थान, लोहिस्तान सारे स्थान मिलकर क्या कर रहा है? लड़ रहा है। लेकिन उस दिन लड़ाई नहीं होगा, सारे कौन बांट कर देंगे? मैं भी होगा भाई उसमें। हिंदुस्तान के लोगों के लिए बांट के देते वक्त मैं भी होंगे, तुम इतना ले लो। 14 ओपनिंग of the Millennium River, opening of the Millennium River. किधर है, किधर लिखा बोलो? Ezekiel 47, Ezekiel 47 पूरा। मिलेनियम रिवर, ये 1000 साल हुकूमत के लिए स्पेशल नदी किधर से शुरू होगा? उसका वचन, पहला वचन पढ़ो। 47 का पहला, किधर से आरंभ होता है? फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर, परमेश्वर की भवन के अंदर से निकलेगा। परमेश्वर के भवन के अंदर से वो सोता फिर बढ़ता बढ़ता जाएगा। उससे पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर समझ में आया? और वो नदी जाकर के
रेड सी, क्या डेड सी में पड़ेगा, वो भी पूरा क्या हो जाएगा, हैं? हाँ, मृत सागर डेड सी में पड़ेगा, मृत सागर वो पढ़ो, उसका 6 में 5 में पढ़ो। ये बहता बहता तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। हाँ, और नीचे वो नदी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया। अच्छा, वो नदी, और उसका 5 पढ़िएगा, नहीं तो नदी। तब उसने मुझसे कहा, 8 पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, हाँ। और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, हाँ। और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, हाँ। और उसका जल मीठा हो जाएगा। हाँ, हालेलुया। अभी 15, all other preparation required for millennium, including making the desert to blossom. All other preparations required for millennium. Millennium, required for millennium, including making the desert to blossom. Including making the desert to blossom. जो असारसाल हुकूमत के लिए बाकी सारे तैयारी करना, और बियाबान सब क्या होना, ये बाग बनना, गार्डन बनना, हरियाली होना। यशायाह 41, 18-20, Isaiah 43, 18-21. ये सारे काम कितना दिन में होना है? 75 डेज में। ये 75 दिन में। ऑल अदर प्रिपरेशंस रिक्वायर्ड फॉर मिलेनियम, इंक्लूडिंग मेकिंग द डेजर्ट टू ब्लॉसम। तो 1000 हुकूमत के लिए सब तैयारी, बाकी तैयारी करना, और सारे रेगिस्तान भी क्या बनना है? हरियाली बनना है। यशायाह 41 से 18 से 20, यशायाह 43 का 18 से 21 पढ़िएगा। ऐसे 41 का 18 से 20 तक पढ़िएगा। 41 का 18 से 20 तक। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। सोते ही सोते कर दूंगा। और 43 का 18 से 21 तक। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इसलिए अभी पढ़ो, दानियल 12 का 12 पढ़ो। दानियल 12 का 12।
12 का 12। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। हालेलुया। 1335 के अंत के दिन कौन सा तैयार रहता है? हैं? 1000 साल हुकूमत का पृथ्वी तैयार मिलता है। इसमें लड़ाई भी है, तैयारी भी है। तो 75 दिन में क्या क्या होगा मालूम हो गया? हैं? हाँ, और बाकी बाद में। देखो अभी आपको तरतीब से मिल गया है कैसा कैसा होने का। कोई किताब में देखा है ऐसा कहीं भी? इधर उधर कुछ लोग लिखेंगे, 1-2 निकालेंगे। मैंने भी आज तक कोई किताब में, प्रकाशित वाक्य किताब में कहीं भी नहीं देखा है दानियल का तरतीब से। अब लेकिन कोई मेहनत करने से अभी आप लोग बाकी लोगों को ये पढ़ाना है। ये सब कुछ होगा ये, या बोर्ड में ही रहेगा ऐसा? है थोड़ी देर के बाद शाम आएगा भाई, रात आएगा, आएगा तो फिर ये भी आएगा। हैं 3-4 घंटे के बाद रात आएगा, बोलो, तो फिर ये भी आएगा, ये पूरा भी आएगा। अभी मोहर खोलना शुरू कर रहा है। 6वें अध्याय से क्या कर रहा है? मोहर खोलना शुरू हो रहा है। तो पहला मोहर खोल दिया, किताब का पहला मोहर पढ़िएगा। 6 का पहला और दूसरा अध्याय आयत, प्रकाशवादी का पहला 6 का पहला और दूसरा। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। सफेद घोड़ा और उसके ऊपर एक सवार। उसके पास क्या दिया हुआ है? पढ़िएगा। और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं और उसे एक मुकुट दिया गया। हाँ। और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। हाँ। देखिए ये सफेद घोड़े में आ रहा है। और इधर में एक शब्द और भी लिखा है, वो जय पाता जा रहा है। सफेद घोड़ा है, जय पाता जा रहा है। इसको देकर के कुछ लोग जो बाइबल स्कॉलर्स गलती से बोल रहा है ये यीशु मसीह है। लोग इसके साथ प्रकाशित का 19 का 11 से 16 तक भी जोड़ दिया है। जोड़कर उन लोग बोलते हैं ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह नहीं, बल्कि ये है विरोधी मसीह। विरोधी मसीह या एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी है, विरोधी मसीह। अभी इसका कंपैरिजन थोड़ा आपको, कंपैरेटिव स्टडी विरोधी मसीह और यीशु मसीह। यीशु मसीह के बारे में प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 16 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 16, रेवलेशन 19:11-16। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा
और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अभी कभी वचन में कोई बात आप देखते वक्त अच्छी तरह उसको तोलकर समझकर नहीं करेगा तो गलती बहुत होगा। सफेद घोड़ा देखा और दूसरा वो जय पाते हुए जा रहे हैं, दो ही शब्द लेकर। अभी इसमें मेन ऑब्जेक्शन क्या है? यीशु मसीह स्वर्ग में क्या कर रहा है? मोहर खोल रहा है। ये किधर आ रहा है? धरती में आ रहा है। उन लोग ये लिखने वाला पढ़ाने वाला इतना तक भी नहीं सोचा। यीशु मसीह उस वक्त किधर में है? स्वर्ग में। मोहर खोल रहा है, एक मोहर के बाद दूसरा मोहर। तो पहला मोहर खोलते वक्त कौन आ रहा है? विरोधी मसीह। अभी विरोधी मसीह के बारे में इधर में प्रकाशित वाक्य 6 का 2 में और यीशु मसीह के बारे में प्रकाशित 19:11 से 16 तक में जो कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव इसमें रेवलेशन 6:2 का यीशु विरोधी मसीह के बारे में, रेवलेशन 19 का 11 से 16 है ना, 11 से 16। एक है पहला व्हाइट हॉर्स, दोनों सफेद घोड़ा। इधर भी क्या है? सफेद घोड़ा। क्या लिखे? सफेद घोड़ा, व्हाइट हॉर्स। इधर में उनके पास एक बो है, बो। उधर में क्या है? शार्प स्वॉर्ड फ्रॉम हिज माउथ। शार्प स्वॉर्ड फ्रॉम हिज माउथ। वर्स लिखता हूं, वर्स क्या है? वर्स 15 है, वर्स 15। इधर में वर्स 11 सी। तीसरा क्राउन, एक क्राउन। इनके ऊपर कितना मुकुट है? एक क्राउन। इधर में मेनी क्राउन्स, वर्स 12, 12 पदों, मेनी क्राउन्स। वर्स 12। इनके पास सिर्फ एक मुकुट, इनके ऊपर में क्या है? मेनी क्राउन्स हैं। शार्प स्वॉर्ड फ्रॉम हिज माउथ, मुंह से दो तारी तलवार, मुंह से दो तारी तलवार। मेनी क्राउन्स और रॉयल डायाडम। मेनी क्राउन्स और रॉयल डायाडम मीन्स बहुत क्राउन। सारे मुकुट के ऊपर का मुकुट, रॉयल डायाडम।
राज मुकुट, रॉयल डायडम। नेक्स्ट, अभी इनका ये खत्म है, 6 को इतना ही है। अभी 1906 का, इसका तो बहुत मिलेगा, बहुत। और कॉल्ड फेथफुल एंड ट्रू, उनके बारे में उधर लिखा है, कॉल्ड फेथफुल एंड ट्रू, called faithful and true. And true. Verse, पढ़ो, faithful and true. Verse 11, 11, 19 का 11 पढ़ो। और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। हाँ, विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। और आगे 5, आइज लाइक फ्लेम्स ऑफ फायर, आंख, हिंदी में बोलो, आइज लाइक उसकी फ्लेम्स ऑफ फायर। वर्स 12 में क्या है? उसकी आंखें आग की ज्वाला है। हाँ, उनकी आंखें आग की ज्वाला है। नेक्स्ट, नेम कॉल्ड वर्ड ऑफ गॉड, नेम, नाम, नेम कॉल्ड वर्ड ऑफ गॉड। वर्स 13 पढ़ो। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हाँ जी जी। Armies of heaven followed him. Armies of heaven. Heaven followed him. Verse 14, 14 पढ़ो। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। On his vesture written, Kings or King of Kings, Lord of Lords. His vesture written, King of Kings, King of Kings and Lord of Lords. Verse 16। प्रकाश 6 का 2 में और 19 का उसमें लिखा, कितना फर्क है देख लो। उसका कपड़े में क्या लिखा हुआ है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। कितना फर्क है उसका वेचर, उनके कपड़े पर। ना पढ़ो, 16 पढ़ो, 16 पढ़ो। हाँ, 16 पढ़ो। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है। वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभु। देखिए, सिर्फ वो सफेद घोड़ा देख लिया, जय देख लिया, इसका बोल करके वो यीशु मसीह करके बोलने में कितना ऐसा किताबों में लिखा है। बड़े बड़े लिखे लोग सफेद घोड़ा
यीशु के अलावा और किसका हो सकता है? जय पाता हुआ कौन जाता है? यीशु। ये 2 पॉइंट, लेकिन 19 में देखो कितना फर्क है, समझ रहा है? इसलिए आप लोग भी कोई वचन लेकर के एकदम तर्जुमा करने के लिए जाते हो कि थोड़ा सा 1-2 देख के करेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ होगा। ये डेइक्स और बाकी वाले जो कमेंट्री लिखने वाला, जो लिखते वक्त में ऐसा गलतियां काफी जगह में हुआ है। उन लोग क्या अंग्रेजी शब्द किधर किधर मिलता है उसको मिलाकर, आपने देखा होगा जो कमेंट्री लिखने वाला जिधर अंग्रेजी शब्द मिलता है उसको, उसके शब्द मिला उसको लेकर प्रचारक कभी कभी इतना उल्टा प्रचार करते पढ़े लिखे लोग, ऐसा लगता है ये क्या करूं इन लोग किधर से कमेंट्री से शब्द, इंग्लिश शब्द मिल गया, शब्द से लेकर जोड़ कर जाएगा तो कहानी और कहीं जाता है। तो इसलिए मेहरबानी करके जो अंग्रेजी बाइबल इस्तेमाल करने वाला है, मैं आपसे विनती करता हूं उसमें लिखा हुआ रेफरेंस पूरा इस्तेमाल ना करें, वो उनका दिमाग का है। ये अभी देखो मेरे पास थॉमसन बाइबल है, इनका रेफरेंस मैं इस्तेमाल नहीं करता। इसमें कुछ स्टडी पॉइंट इधर उधर से कुछ मिलता है, लेकिन रेफरेंस इस्तेमाल करने से क्या होता है, बहुत मैंने देखा बहुत प्रचारक लोग और बहुत किताब लिखने वाला अभी रेफरेंस देकर क्या करता है, बाइबल का डिफरेंस, और रेफरेंस इंग्लिश का भाषा है, ए का पूरा ए में आएगा, बी का बी में आएगा, सी का सी में, उन लोग ए बी ऐसा एक ही शब्द जोड़ कर आप सोचेंगे बड़ा पॉइंट मिल गया। बड़े बड़े प्रचारकों का गलती मैंने ऐसा देखा है, उन लोग बड़ा कन्वेंशन में आकर पॉइंट लिख कर पढ़ते जाएगा तो लोग सोचेगा, लेकिन सब्जेक्ट कहीं भी ठीक तरह से नहीं मिलता है। इसलिए कृपा करके विषय को समझ कर सिखाएं। ये जो इसमें जो बाइबल का नोट में दिया हुआ रेफरेंस लेकर करेगा तो बहुत काटा पड़ेगा, बहुत गलती पड़ेगा। वो लोग इंग्लिश भाषा को देखा है, समझिए यीशु मसीह और अभी विरोधी मसीह के बारे में वचन में एंटी क्राइस्ट हेडिंग लिखती है, एंटी क्राइस्ट। प्रार्थना करें एंटी क्राइस्ट का शक्ति इधर भी अभी भी इधर काम कर रहा है। किधर लिखा है उसके बारे में, किधर लिखा है? किधर में लिखा एंटी क्राइस्ट का काम शक्ति अभी भी काम कर रहा है, किधर गया? हाँ तो निकाल कर पढ़ो। दूसरा थिस्सलुनी 2:7 पढ़ो। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। अभी अधर्म का शक्ति विरोधी मसीह जिसके बारे में हम सीख रहे हैं वो अभी इधर है। दानियेल 9:26 और 27 पढ़िएगा। दानियेल 9:26 और 27 विरोधी मसीह के बारे में। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा, आने वाला प्रधान, उसके बारे में द प्रिंस दैट शैल कम, आने वाला प्रधान, तुम्हें क्या लगता है? द प्रिंस दैट शैल कम। Prince that shall come. हिंदी में क्या है? आने वाला प्रधान। दानियेल 8:23 से 25 तक भी पढ़िएगा। दानियेल 8:23 से 25 तक। और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला
और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा। हाँ, क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला। हाँ, पहेली बूझने वाला का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग, समझने वाला। बूझने वाला, हाँ। किंग ऑफ फियर्स काउंटेनेंस। नंबर 2, किंग ऑफ फियर्स काउंटेनेंस। countenance and understanding. And understanding. Here's countenance and understanding. किसमें? दानिएल 8:23। दानिएल 8:23। प्रिंस दैट शैल कम, वो किसमें है? दानिएल 9:26। 3। उसका 24 पढ़ो। 8:24। उसका सामर्थ्य बड़ा होगा। पावर शैल बी माइटी। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसका सामर्थ्य 8:24। उसका सामर्थ्य क्या होगा? बड़ा होगा। उसका 25 पढ़िएगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा। चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा। और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा। हाँ, बस ठीक है। अभी शाल प्रॉस्पर shall prosper and magnify himself in his heart. Shall prosper magnify himself by peace shall destroy many. शांति बोल करके बहुत लोगों को peace shall destroy many. दानिएल 8:25। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, सुनिएगा। विरोधी मसीह आते समय में उनको शांति का दूत करके बताएगा। कारण क्या है? आप लोग, मैंने प्रचार जगह के किया हुआ रशिया कैसा इसराइल को ऊपर हमला करने के लिए आएगा। रशिया इसको हमला करने के लिए आते समय में परमेश्वर इस रशिया के ऊपर न्याय करेगा। गोग मागोग, एसेकिएल 37, 38, 39 में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने इसके बारे में एक किताब भी लिखा हुआ, शायद आप में से कुछ लोग पढ़े होंगे, वार्स इन द लाइट ऑफ प्रोफेसी में। कुछ कई साल पहले
किताब लिखा, मेरे ख्याल में उसको हिंदी में नहीं किया अभी तक, इंग्लिश में मलयालम में है, बाय पीस शाल डिस्ट्रॉय मैनी, दानियल 8:25। तो उन्होंने आते समय में उन्हें तरक्की करेगा। हिंदी में पढ़ो 8:25, उन्होंने हिंदी में लिखा है उसे 8:25। उसके चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, उसका छल सफल होगा, और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए रहेगा, बहुत लोगों को नाश करेगा। बहुत लोगों को नाश करेगा, शांति बोलकर बहुत लोगों को नाश करेगा। मालूम हो गया 8 का। तो उस समय में बहुत लड़ाई होगा, इसराइल के खिलाफ हो गए। तो तब उन्होंने क्या बोलेगा, चलो ओमर का वो बिल्डिंग, वो ओमर मस्जिद गिर गया, तो इसराइल को बोलेगा तुम तुम्हारा मंदिर बनाओ। तो सारे लोग क्या होंगे, उनके आज्ञा को पालन करेंगे। मेरे ख्याल में इसके पहले आप लोगों को बताया, मैं यूएनओ में जो ऑफिसर्स को जाकर बताया, तो उन लोग बोला, सवाल पूछा, बहुत देर सवाल पूछने के बाद आखिरी में पूछा हमारा ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे। मैंने बोला आपका सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन आपका एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अभी तक आया नहीं। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कौन है? विरोधी मसीह। तो विरोधी मसीह के लिए बहुत लोग, मैंने इसका और कारण अभी आगे आपको बताएंगे। तो उन्होंने शांति बोलेगा तो सब लोग उसका बात को क्या करेगा, मानेगा। ऐसा बोलकर सब लोगों को अपने, तो उनका पावर बहुत होगा, पावरशाल भी, जो विरोधी मसीह का शक्ति बहुत होगा। दानियल उसके बारे में पहले ही जगह बताता है, बहुत शक्ति के साथ। इसराइल भी उसके साथ क्या करेगा, समझौता करेगा। यिर्मयाह उसके बारे में लिखा है, इसराइल भी समझेगा ये कौन है, असली में हमारा मसीहा है, क्योंकि उन्होंने आकर क्या बोल दिया, इसराइल तुम अपना मंदिर बनाओ। तो इसराइल बोलेगा हमारा मसीहा आ गया। उन लोग उन्होंने मंदिर बनाने के लिए मदद भी करेगा, पैसा वगैरह, सारे फाइनेंशियल सिस्टम सब उनके अंडर में होगा। अभी उसके लिए दुनिया कैसा तैयार हो गया वो बात मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा तिमोथी 2:9 से 12 तक पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी 2:9 से 12। दूसरा तिमोथी 9 से 12। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। वो कैसा आएगा, बहुत पावर्स एंड साइंस एंड लाइंग वंडर्स। 2:9 से 12। दूसरा तिमोथी 9 से 12। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। वो कैसा आएगा, बहुत पावर्स एंड साइंस एंड लाइंग वंडर्स। विरोधी मसीह आते वक्त powers, signs, and lying wonders. बहुत अद्भुत काम, powers, lying wonders, with all deceivableness. All deceivableness, हर किस्म का डिसीट या धोखा देने का
नेक्स्ट, इसके पास एक बो है, एक धनुष है। क्या है? धनुष। लिखो, यहां से बो, यहां से बो, बो या धनुष, यहां से बो, बो या धनुष। यिर्मयाह 51 का 56 पढ़िएगा। यिर्मयाह 51 का 56, यिर्मयाह 51, 56। बाबुल पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए। उनका धनुष, अभी बाबेल के पास भी क्या है? एक धनुष है। उनका धनुष क्या करेगा? तोड़ डाले गए। तोड़ डालेंगे। ये धनुष आर्मर्ड फोर्सेस को बताता है। आर्मर्ड फोर्स के लिए हिंदी में क्या बोलेगा? हैं? शस्त्र का साथ का सेना। हाँ, शस्त्र सेना, सशस्त्र सेना, सशस्त्र सेना, आर्म्ड फोर्स, सशस्त्र सेना। वो उसके साथ होशिया 1 का 5 भी पढ़िएगा। होशिया 1 का 5। और उस समय मैं यिज्रेल की तराई में इसराइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। इसराइल का धनुष वो भी तोड़ जाएगा। तो वो मीन्स आर्म्ड फोर्सेस। वो मतलब आर्म्ड फोर्सेस। विरोधी मसीह आने का जरूरत क्या है अभी? उसके लिए सबसे पहले हम देखें प्रॉब्लम्स फेसिंग द वर्ल्ड। प्रॉब्लम्स, ये दुनिया अभी कितना समस्याओं का सामना कर रहा है। प्रॉब्लम्स द वर्ल्ड फेसिंग टुडे। ये आप लोग अच्छी तरह समझना। ये बात आपको अच्छी तरह तो पढ़े लिखे लोगों को आप क्या कर सकते हैं? सही वचन बता। प्रॉब्लम्स फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। नंबर 1, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, नंबर 1 क्या है? इन्फ्लेशन है। प्रॉब्लम्स फेसिंग द दुनिया अभी दुनिया सामने करने वाला बड़े समस्या। अभी दुनिया सामने करने वाला बड़े बड़े समस्या। दुनिया का बड़ा समस्या है। लिखो, दुनिया का बड़े समस्या है। तो एक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रा स्थिति। उसके लिए इन्फ्लेशन का असली मतलब क्या है? उसका रूट कॉज। अभी हमारे पास देखो 5 लाख रुपया है, समझ लो 500,000, 5 लाख रुपया। इतना 5 लाख रुपया का नोट छपाना है तो इतना कीमत का सोना गोल्ड रिजर्व बैंक में होना है। ये 5 लाख रुपया नोट प्रिंट। अभी आपके पास क्या मिल रहा है? नोट। इतने कीमत का क्या होना है? सोना उधर होना। लेकिन अभी क्या हो रहा है? चीजों का कीमत होते जाते हैं, नोट प्रिंट करते जा रहा है, सोना इधर नहीं। समझ में आया? अभी
इन्फ्लेशन अभी हमारा अभी 14% हो गया। 14% का मतलब क्या है? उसका मतलब आपको मालूम है, अभी 5 लाख रुपया का नोट 14 लाख का 14 गुना इंटू 14 गुना क्या कर दिया? छाप दिया। लेकिन सोना कितने का है? सिर्फ 5 लाख का ही सोना है। 14 लाख का नोट बना दिया, 7 करोड़ बने। सोना कितना है? 5 लाख। समझ रहा है? तो इसलिए रुपये का कीमत क्या होता जाता है? कम होता है। रुपये का कीमत किसके अनुसार होगा? जितना सोना है। ये समस्या अभी सारे दुनिया में चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? अभी सारे दुनिया में अभी समस्या सबसे बड़ा, ये क्यों ऐसा नोट बना रहा है? अभी तेल का कीमत बढ़ा रहा है अपना मर्जी से, तो इंडिया के पास सोना नहीं है तो भी नोट प्रिंटिंग कर रहा है। अमेरिका भी क्या कर रहा है? नोट। रशिया भी नोट प्रिंटिंग कर रहा है। सारे दुनिया क्या कर रहा है? तो इसलिए ये जो कीमत बढ़ाने वालों का गला पकड़ने से ही क्या होगा? समझ में आए? ये तेल का कीमत क्या कर रहा है? अभी देखो, एक क्रूड ऑयल बैरल 22 रुपया 30 रुपया बैरल था, अभी 149 तक हो गया। अभी डॉलर कितना गुना बढ़ गया? 20-30 में पड़ा हुआ कितना गुना बढ़ गया? अभी इन्फ्लेशन अमेरिका, चाइना, जापान, हर देश में अभी इन्फ्लेशन को या मुद्रा इसको कंट्रोल नहीं करेगा तो सारे फाइनेंशियल सिस्टम क्या हो जाएगा? तो इसलिए सारे दुनिया इंतजार का कोई एक आदमी आ जाए, क्या करें? अभी कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। यूएनओ बैठा हुआ, उनको कौन मान रहा है? यूएनओ तो कानून के पास कानून पाल रहा है। कौन? सऊदी अरेबिया तेल का कीमत बढ़ाते जा रहा है। सऊदी अरेबिया और दूसरा अरब, ईरान वगैरह क्या कर रहा है? कुवैत वगैरह सब अपना ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ओपेक, हाँ, तेल उत्पादक देश, हाँ, ओपीईसी, ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ओपेक क्या कर रहा है? अपना मर्जी से क्या कर रहा है? बढ़ाते जा रहे हैं। उन लोग क्या सोच रहा है? कैसा भी सारे अभी अमेरिका का भी, इंडिया का भी इन्फ्लेशन कितना हो गया? 14 हो गया। इसका मतलब जितना पैसा हमारे पास है, जितना सोना हमारे पास है, उसका 14 गुना ज्यादा क्या हो गया? नोट बाहर आ गया। समझ रहा है? इसे क्या इंडिया पूरा बेचने से भी नहीं मिलेगा। नोट प्रिंट करने से काम नहीं बनेगा भाई। नोट का बराबर में क्या होना चाहिए? उधर सोना होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका नोट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आपको मालूम है कुछ कंट्रीज जो अफ्रीका में है, कुछ देश में, उनका इन्फ्लेशन हजारों में है। उन लोग क्या, उनका नोट कैसा आपको मालूम है? मिलियन 1000 का ही। उनका नोट कोई छोटा नोट नहीं है। 1000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, वही उनका नोट। हमारा नोट 100,000 तक ही है। वो लोग इतना नोट लेके जाने से इतना सामान मिलेगा। इसलिए सारे दुनिया को अभी सबसे बड़ा तंग करने वाला बात क्या है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। लिखो, मुद्रास्फीति सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मनमोहन सिंह का भी सिर, मनमोहन सिंह का नया ये जो चीफ मिनिस्टर
फिनेंस मिनिस्टर, इंडिया का फिनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम इज अ स्मार्ट मैन. मनमोहन सिंह भी पहले फिनेंस मिनिस्टर था. दे आर वेरी स्मार्ट. लेकिन कितना भी कोशिश करेगा, तो अभी कांग्रेस सरकार के बाद बीजेपी आएगा तो यही हाल है. कोई भी सरकार आएगा तो यही, कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा. अभी आपको मालूम, अभी ये आपको समझाने के लिए ये नोट क्यों प्रिंट कर रहा है, वो भी आपको इधर इधर सुनो, नहीं तो आप लोगों के दिमाग में शायद नहीं जाएगा. अच्छी तरह समझना. मैं थोड़ा सा आप लोगों को देखिए लिखने, आम आराम से समझने के लिए क्यों नोट प्रिंट कर रहा है. अभी इंडिया के पास कितना है? 5 लाख. अभी अच्छी तरह इधर इधर देख लो, उधर लिखने से जो बोलने वाला बात आपका दिमाग में नहीं चलेगा. अभी समझ लो हमको तेल चाहिए. तेल इंडिया में थोड़ा ही मिलता है, बाकी सारे तेल किधर से आना है? बाहर देश से आना है. तो तेल खरीदना है, तो समझ लो हमारे पास 5 लाख है, तो हम 3 लाख के लिए क्या करते थे? तेल हर साल खरीदते थे या हर महीना 3 लाख खरीदते थे. 3 लाख से हमारा जरूरत क्या हो जाता था? 3 लाख से समझ लो हमको 1,25,000 लीटर तेल आ गया. समझ लो 1,25,000 लीटर तेल. कितना? 3 लाख रुपया में. अभी 1,25,000 तेल लाने का है तो 30 लाख या 40 लाख देना. कितना देना? 40 लाख. 40 लाख क्या करना पड़ेगा? 40 लाख. 3 लाख के जगह में कितना देना पड़ेगा अभी? तो 37 लाख के लिए हमारे पास सोना नहीं है. फिर 37 लाख के लिए क्या करता है? नोट बनाकर खरीदो भाई. 37 लाख के लिए क्या कर रहा है? नोट छपवाकर तेल ले रहा है. समझ में आया? तो 37 लाख के लिए क्या होना चाहिए? सोना कितना ही है हमारे पास? 5 लाख का. तो लोगों को तेल चाहिए, तो फिर क्या कर? रिजर्व बैंक क्या करता जा रहा है? नोट बनाते जा रहे हैं. इधर में क्या है? पैसा है ही नहीं. समझ रहा है? तो तेल खरीदना नहीं खरीदना, कीमत बढ़ रहा है. इसी मुताबिक एक एक आइटम का, लोहे का, सीमेंट का, प्लास्टिक का, खाने का चीज का, तो चीज चाहिए लोगों को. खरीदा नहीं तो लोग बोलेंगे. अभी पिछले दिनों में लोग अपना चिदम्बरम ने बोला चलो ऐसा करते हैं, तेल हम कम कर देते हैं. तेल क्या 1,25,000 के जगह में क्या लाएंगे? 5,000 लीटर लाएंगे. 5,000 लीटर लाएगा तो क्या होगा? हिंदुस्तान में पूरा आग लगेगा. तेल के लिए इतना, और तेल का कीमत इतना होगा वो पूरा ब्लैक मार्केट में चले जाएगा. बहुत हंगामा होगा. नहीं होगा? तेल के लिए पूरा जलाना शुरू कर देगा. कितना गाड़ी जल जाएगा. इसलिए बोलता है चलो भाई कैसा भी डुप्लीकेट नोट बना दो, माल मंगा लो. ऐसा है. अभी आपको मालूम हो गया फिनेंस मिनिस्टर का समस्या, सिर दर्द क्या है. ये अभी बीजेपी आ गया तो भी उनको यही करना पड़ेगा. हाँ, तेल पर सब्सिडी भी देना पड़ता है, वो भी प्रॉब्लम, उसका भी पैसा देना पड़ता है. अभी समझ में आया इन्फ्लेशन कैसा आता है, मुद्रास्फीति कैसा. बहुत लोग मुद्रास्फीति का बहुत बात को मुद्रास्फीति क्या, हमको हमारा रेशन पानी चाहिए, हमारा रोटी चाहिए बस. मुद्रास्फीति सरकार जाने हमको क्या. ऐसा बढ़ते जाएगा तो एक दिन अगर समझ लो ये बढ़ते जाएंगे तो बोलेगा इंडिया का रुपया का कोई कीमत नहीं है. इंडिया को तेल देना बंद कर दो, इंडिया को रेशन देना बंद कर दो, इंडिया के सब भूखे मरेंगे. क्योंकि इंडिया का रुपया का कोई वैल्यू नहीं है. समझ में आया? सब भूखे
मरेंगे। इन्फ्लेशन अभी बढ़ता जाएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? इनका नोट का कोई वैल्यू नहीं है, ये चपवा कर दे रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दुनिया से इतना सोना उधर जाना है। अभी नोट देने से काम नहीं भाई। इधर में अभी 30,000 का है तो 30,000, तो इधर में 50 केजी सोना, 30,000 का, ये 50 केजी सोना किधर जाना है? उधर में नोट जाने से काम नहीं बनेगा। सरकार टू सरकार, रिजर्व बैंक के द्वारा क्या कहना है? गोल्ड जाना। तो इधर में गोल्ड है ही नहीं तो क्या करेगा? आप लोग सोचेंगे पैसा देने से काम होगा, तो पैसे के पीछे पैसे को सपोर्ट करने का सोना अभी दुनिया में सोना है। अभी समझ लो गोल्ड कंपनी इधर से इंडिया का जाकर के 30,000 का डॉलर का ले लिया, नोट इधर दे दिया, रिजर्व बैंक से क्या जाना है? उतना सोना उधर जाना है। समझा है? नहीं, आप सोचेंगे चलो भाई ये नोट जाने से हम नोट बना तो देते जाओ, तो सोना देने के लिए है ही नहीं, तो फिर क्या बोलेंगे? इनका नोट का कोई वैल्यू नहीं है, उनके पास सोना नहीं है, तेल मत दो। फिर क्या करेगा भाई? गाड़ी कहां से चलाएगा आप? समझ रहा है? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको? कितने लोग ये प्रॉब्लम सही समझ में आया? बहुत लोगों को ये समझ मारे नहीं। चलो जनरल कीमत बढ़ गया, क्या करें? बीजेपी वाले तो कीमत बढ़ी, सब्जी का कीमत बढ़ी, जिंदाबाद मुर्दाबाद, कीमत बढ़ी। अभी थोड़ा कुछ समझ में आया? जितना नोट जाना उतना, अभी समझ लो ये प्रॉब्लम कितना है। इसके लिए एक ही रास्ता है, तेल वालों का बोलना कीमत डाउन करो, कम करो, नीचे लाओ। वो करने के लिए कौन चाहिए? उनको कंट्रोल करने वाला एक चाहिए। इसलिए आज दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरत फिनेंशियल सिस्टम, पैसा का सिस्टम कंट्रोल करने के लिए एक पावरफुल आदमी चाहिए, ताकि सारे दुनिया को क्या करें? उन्होंने बोले तेल का कीमत नहीं बढ़ाना, और दूसरा खाने का चीज का कीमत नहीं बढ़ाना, प्लास्टिक का कीमत नहीं बढ़ाना, स्टील का कीमत नहीं बढ़ाना, सीमेंट का कीमत नहीं बढ़ाना। ऐसा बोलने के लिए एक आदमी चाहिए। अभी बोलो विरोधी मसीह आना जरूरी है या नहीं जरूरी है? सारे पक्का? हाँ, तो विरोधी मसीह हमारे जानेंगे, लेकिन अभी आप देखिए मैंने क्यों मैं बात बता रहे, दुनिया हमने कौन सा हालत में आकर अभी खड़ा है। हिंदुस्तान में कभी भी इन्फ्लेशन इतना नहीं हुआ। नोट छपवा कर करने से काम नहीं का। नोट का सपोर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? गोल्ड चाहिए। नहीं तो हम तो अभी देख लो, हम अमेरिका से आपको समझ रही, हम अमेरिका से डॉलर $3,000 का चीज खरीद लिया, तो एक एक साल में जितना डॉलर उधर से खरीदा उतना सोना इंडिया से किधर जाता है? उधर जाता है। अमेरिका से जितने का अमेरिका का सोना इधर आता है। यह है बिहाइंड द सीन का काम है। यह है, हम लोग सोचे नोट में सारे काम हो जाए। आगे समझ लो, ये नोट के पीछे सोना का सपोर्ट नहीं है तो क्या होगा? हैं? कागज हो कोई कुछ देगा? इंडिया को 5 रुपया का नोट प्रिंट करना तो 5 रुपया का सोना उधर होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं है। इसलिए परसेंट कितना हो गया? 14% हो गया मुद्रा स्थिति। इसलिए ये सारे रशिया में है, चीन में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, हर जगह में ये कौन कंट्रोल करते जा रहा है? ओपेक कंट्रीज क्या कर रहा है? तेल का कीमत, क्रूड ऑयल का बढ़ाते जा रहा है।